नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सदन से निष्कासित किए जाने पर आतिशी ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा पत्र। दिल्ली विधानसभा से 21 आम आदमी पार्टी के विधायकों को बाहर करने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। इसको लेकर आतिशी के नेतृत्व में सभी विधायकों ने सदन के बाहर खूब विरोध प्रदर्शन किया। आतिशी ने अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। आतिशी ने पत्र लेकर राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। आतिशी ने कहा कि हम राष्ट्रपति से मिलकर भाजपा के उठाए अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ उनसे मिलकर अपनी बात रखेंगे। आतिशी ने इसे लोकतंत्र का काला दिन करार दिया है। शराब नीति पर कैग रिपोर्ट की जांच पैक करेगी, 3 महीने में सब साफ हो जाएगा, बीजेपी नेता का दावा। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने कहा है कि शराब नीति को लेकर पेश की गई कैग रिपोर्ट की जांच के लिए पीएससी का गठन किया जाएगा। यह समिति 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने दिल्ली विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है। केजरीवाल के खिलाफ एक और जांच कराएंगे प्रवेश वर्मा। दिल्ली में भाजपा सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार करते हुए सीएम दफ्तर के निर्माण की जांच कराने की बात कही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि शराब घोटाले का पैसा कहां गया, इसका पता लगाया जाए। इसके अलावा शीश महल और सीएम दफ्तर की भी जांच कराई जाएगी। मंत्री ने कहा कि यह ऐसा लगता है जैसे दुबई के किसी शेख का ऑफिस हो। दिल्ली एनसीआर में अभी और बारिश, 30 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। दिल्ली में गुरुवार सुबह हल्की बूंदाबांदी के साथ लोगों की नींद खुली। गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जो इस मौसम में सबसे अधिक था। दिल्ली एनसीआर में बृहस्पतिवार सुबह से ही बादल छाए हुए थे। कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। दिल्ली में हनी ट्रैप रैकेट के 3 मेंबर गिरफ्तार, पुलिस ऑफिसर बनकर ऐंठते थे पैसे। दिल्ली पुलिस ने हनी ट्रैप रैकेट के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तीनों कथित तौर पर रोहिणी इलाके में पीड़ितों से पैसे ऐंठने के लिए पुलिस ऑफिसर बनकर काम करते थे। तीनों ने जबरन वसूली के कई मामलों में शामिल होने की बात कबूल की है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान नीरज, आशीष और योगेश उर्फ ढिल्लू के रूप में हुई है। ये सभी हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। कैग की रिपोर्ट ने खोली दिल्ली की वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाओं के दावों की पोल। दिल्ली में नई सरकार का गठन होने के साथ ही लंबे समय से पेंडिंग पड़ी कैग की 14 रिपोर्ट्स के सामने आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सरकार एक एक करके इन सभी रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखेगी। इस बीच प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर कैग की रिपोर्ट से दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की खस्ताहाल और लचर प्रबंधन का भी खुलासा हुआ है। दिल्ली शराब नीति में अनियमितताएं, समीक्षा के लिए पैक को भेजी गई कैग रिपोर्ट। दिल्ली की शराब नीति पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार नीति के क्रियान्वयन में सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ, जिससे कुछ निजी कंपनियों को अनुचित लाभ मिला। रिपोर्ट को अब दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति को जांच के लिए सौंप दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पैक को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। कक्षा 1, 6वीं और 9वीं में आवेदन अब 29 मार्च तक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूल में कक्षा 1, 6वीं और 9वीं में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि 29 मार्च तक बढ़ा दी गई है। एएमयू के जनसंपर्क अधिकारी उमर पीरजादा ने बताया कि विलंब शुल्क के साथ 5 अप्रैल तक आवेदन किए जाएंगे। आवेदन में सुधार के लिए विंडो 8 अप्रैल को खुलेगी और 10 अप्रैल को बंद हो जाएगी। कक्षा 1 में 455, कक्षा 6वीं में 205 और कक्षा 9वीं में 450 सीटें हैं। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा एक्शन, पीडब्ल्यूडी मंत्री को मिले कार्रवाई करने का आदेश। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी प्रवेश साहिब सिंह ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि पिछली आप सरकार के दौरान भाजपा विधायकों के 8 निर्वाचन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए, इसकी जांच की जाएगी। दिल्ली विधानसभा में इस मुद्दे पर संबोधित करते हुए वर्मा ने कहा कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अब प्राथमिकता होगी। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण सुरक्षा उपायों से समझौता न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में नकली हेयर रिमूवल क्रीम बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, बड़ी मात्रा में सामान जब्त। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुराड़ी इलाके में एक अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जहां नकली हेयर रिमूवल क्रीम बनाई जा रही थी। पुलिस ने फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में नकली उत्पाद, कच्चा माल और पैकेजिंग सामग्री जब्त की है। क्राइम ब्रांच के उपायुक्त अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कमल विहार इलाके में छापा मारा। तलाशी के दौरान वहां 14,184 ट्यूब नकली हेयर रिमूवल क्रीम के साथ साथ कई महंगे ब्रांड के पैकेजिंग सामग्री बरामद हुई। इसके अलावा ट्यूब भरने की मशीन, प्रिंटिंग उपकरण और अन्य मशीनरी भी जब्त की गई। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में बवाल, एबीवीपी और एसएफआई के बीच झड़प।
दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की कैंटीन में महाशिवरात्रि के दिन खाने को लेकर जमकर विवाद हुआ। इस दौरान एक महिला छात्र के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना तब हुई जब यूनिवर्सिटी की कैंटीन में नॉनवेज परोसे जाने को लेकर छात्रों के दो समूह के बीच बहस और हाथापाई हुई। राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ने वाले इकबाल अंसारी पहुंचे अयोध्या। गेट पर हुआ कुछ ऐसा जिंदगी भर रखेंगे याद। प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के बाद लाखों श्रद्धालुओं ने अयोध्या का रुख किया। राम भक्तों का सैलाब सरयू नदी में स्नान करने के बाद हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ा पड़ा। इस दौरान बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने राम मंदिर के निकास द्वार पर भक्तों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। इकबाल अंसारी ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए भक्तों का अभिवादन किया और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सभी का घर है और अयोध्या में आने वाले हर राम भक्त का स्वागत किया जाना चाहिए। झाड़ूवाला की दारूवाला है क्या एक रिपोर्ट पर कपिल मिश्रा का तीखा तंज। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबसे मुखर रहने वाले दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा को चुभने वाली बात कही है। शराब घोटाले पर आई कैग की रिपोर्ट पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा करते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर मैं कैग रिपोर्ट को एक लाइन में कहूं तो झाड़ूवाला ही दारूवाला है। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए मोहन सिंह बिष्ट। सदन की कार्रवाई के दौरान भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट को विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया। इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रखा, जिसका समर्थन भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बिष्ट को सदन के सदस्यों की सहमति से सदन का उपाध्यक्ष चुन लिए जाने की बात कही है। दिल्ली की 2500 वाली स्कीम में उम्र समेत इन 3 शर्तों को रख सकती है रेखा गुप्ता सरकार। भारतीय जनता पार्टी एल की सरकार बनने के बाद दिल्ली की महिलाओं को महिला समृद्धि योजना का इंतजार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को योजना के लिए नियम एवं शर्तें तय करने को कहा है। सीएम ने उन्हें दूसरे राज्यों में चल रही ऐसी स्कीमों का अध्ययन भी करने को कहा है। सरकार जल्द ही इस स्कीम को लॉन्च कर सकती है, जिसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मासिक 2500 रुपए की सहायता दी जाएगी। महाकुंभ खत्म, लेकिन बनी रहेंगी सुविधाएं। आगे भी स्नानार्थियों की भीड़ आने की संभावना। महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ महाकुंभ का बुधवार को समापन हुआ, लेकिन संगम और आसपास के क्षेत्रों में सुविधाएं बहाल रहेंगी। अभी आगे भी बड़ी संख्या में स्नानार्थियों के आने के आसार हैं। इस संभावना को देखते हुए जरूरी सुविधाएं रखने का निर्णय लिया गया है। संगम स्नान के लिए अब वर्ष पर्याप्त श्रद्धालु आने लगे हैं। इसे देखते हुए बाढ़ के दिनों को छोड़कर अन्य समय में संगम क्षेत्र में बिजली, शौचालय आदि सुविधाएं बहाल रखी जाती रही हैं। महाकुंभ 2025 के बाद संगम क्षेत्र का रंग विश्व पर्यटन के नक्शे पर और चटक हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली के खचवाने को 2000 करोड़ का नुकसान। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक दल के नेता आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्रित्व काल में बनाई गई नई उत्पाद शुल्क नीति का बचाव किया है, जिसे तत्कालीन सरकार ने अनियमितताओं का आरोप लगाने के बाद वापस ले लिया था। आतिशी का कहना है कि आप सरकार की बनाई उत्पाद शुल्क नीति लागू नहीं करने से दिल्ली के सरकारी खजाने को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस्राइल में आतंकी हमला, गाड़ी से लोगों को रौंदा, फिर चाकू से किया हमला। इस्राइल के हाइफा में एक कार ने पैदल चल रहे कई यात्रियों को टक्कर मारी, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इसे आतंकी हमला बताया है। सुरक्षा बलों ने आरोपी को हाइफा शहर के दक्षिण में करकुर पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आतंकियों ने बस स्टेशन पर कई लोगों को पहले कुचला, फिर दूसरे लोगों पर चाकू से हमला किया। इस्राइल के आपातकालीन चिकित्सा सेवा अधिकारी मेगन डेविड ने कहा कि उनकी टीम घटनास्थल पर 7 लोगों को इलाज कर रही है, जिनमें से एक शख्स की हालत गंभीर है। हाईकोर्ट के आदेश पर संभल मस्जिद पहुंची एएसआई की 3 सदस्यीय टीम। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश अनुसार संभल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 3 सदस्यीय टीम सर्वेक्षण करने शाही जामा मस्जिद गई है। एएसआई टीम जांच पड़ताल करने संभल की शाही जामा मस्जिद पहुंची है। शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग करने को लेकर हाईकोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिया है। पाकिस्तानी संसद में उठेगा चैंपियंस ट्रॉफी में शर्मनाक हार का मुद्दा, प्रधानमंत्री देंगे बयान। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रदर्शन भी शर्मनाक रहा है। बिना कोई मैच जीते मोहम्मद रिजवान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। अब ये मुद्दा पाकिस्तान की संसद में भी उठेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस हार को लेकर संसद में बयान देंगे। पाकिस्तान पहली टीम बन गई है जो मेजबान देश होते हुए चैंपियंस ट्रॉफी का कोई मैच नहीं जीती। इससे पहले सन 2000 में केन्या भी मेजबान होते हुए मुख्य टूर्नामेंट का कोई मैच नहीं जीती थी, लेकिन उस समय फॉर्मेट अलग था और वह पहले चरण में जीत दर्ज करके आई थी। गेट 2025 के आंसर की जा रही आपत्ति दर्ज कराने का प्रोसेस भी हुआ शुरू। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं और यदि किसी उत्तर को लेकर कोई आपत्ति है तो 1 मार्च 2025 तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
बीजेपी की भूख देखकर सहमी ममता, दिल्ली महाराष्ट्र नहीं दोहराने देने की ललकार। दिल्ली महाराष्ट्र में जिस तरह विपक्ष की हार हुई उससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सहम गई हैं। तभी तो वो वोटर लिस्ट में खेल का आरोप लगा रही हैं, ललकार रही हैं कि बीजेपी ने जो महाराष्ट्र और दिल्ली में जो किया वह बंगाल में नहीं होने देंगे। टीएमसी की बैठक में ममता ने कहा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों में जो हुआ उसका पश्चिम बंगाल में कोई असर नहीं होगा। 2027-2019 तक बीजेपी का सफाया हो जाएगा। एलपीजी से ईपीएफओ तक मार्च में लागू होंगे ये बड़े बदलाव, हर जेब पर होगा असर। फरवरी का महीना खत्म होने वाला है और मार्च का महीना अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। इन फाइनेंशियल बदलावों का सीधा असर हर घर और हर जेब पर देखने को मिल सकता है। नए महीने की पहली तारीख के साथ देश में लागू होने वाले इन बड़े बदलावों में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव से लेकर बीमा प्रीमियम पेमेंट के तरीकों से जुड़े चेंज शामिल हैं। बुमराह ने चैंपियंस ट्रॉफी के बीच दी गुड न्यूज, चोट को पीछे छोड़ शुरू की बॉलिंग प्रैक्टिस। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान टीम इंडिया और अपने आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस को गुड न्यूज दी है। बुमराह ने नेशनल क्रिकेट अकादमी में फिर से बॉलिंग का अभ्यास शुरू कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी गेंदबाजी का वीडियो शेयर किया जिसमें वह पूरी लय में नेट्स में गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीठ में चोट की वजह से बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए थे। दिल्ली के बीजेपी विधायकों ने इन इलाकों के नाम बदलने की मांग उठाई। दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने कई इलाकों के नाम बदलने की मांग उठाई। नवजतगढ़ का नाम नाहरगढ़, मोहम्मदपुर का नाम माधवपुरम और मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी करने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी ने इसे काम से बचने का बहाना बताया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।